वेलकम बैक। तो हम देख रहे हैं YRF स्पाई यूनिवर्स इज फिनिश्ड अल्फा रिव्यू। तो इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है, अब हम सेकेंड पार्ट देख रहे हैं। तो अब देखते हैं जो मैंने पॉइंट्स क्या बोले थे। एक तो कि भैया अनिल कपूर ने भी सीरम डाला था जिससे उसकी आंख ठीक हुई थी, तो वो क्यों नहीं मरा जब सब मर गए। और उनको ब्रेन सेल चाहिए तो उसके ब्रेन सेल क्यों नहीं ले लेते हैं, उसके ही क्यों लेना चाहते हैं। ये कौन है, ये आलिया भट्ट के। फिर दूसरा उरी का जो प्रोपोगंडा किया था कि बॉबी डियोल ने ही उरी की लोकेशन और उनके बारे में बताया था इंडियन आर्मी को, और फिर इंडियन आर्मी जो है कर पाई थी ऑपरेशन। तो वो ये दिखा रहे थे ये सब प्लान्ड पाकिस्तानियों का था, पाकिस्तान की ये आर्मी का, कि इनको बता देते हैं तब ताकि ये कर सके। तो ये उन्होंने दिखाने की कोशिश की ये कोई इंडियन आर्मी की अचीवमेंट नहीं थी, ये तो सोची समझी एक प्लान किया हुआ था पाकिस्तान ने। तो मेजर इंसल्ट ऑफ इंडियन आर्मी, तो ये चीज़ें। और साथ में दूसरा कि भैया बॉबी डियोल अल्फा के सोल्जर्स को इतनी आराम से कैसे पीट पा रहा है, जबकि उनको तो सुपर सोल्जर्स बोले जा रहा है, जो कानों से इतना अच्छा सुन लेती हैं, फलाना ठमकाना, जिनको कोई भी मार नहीं सकता। तो ये भी फाइनली इंसल्ट ऑफ इंडियन आर्मी, बहुत उनको पता नहीं पाकिस्तान बनगा आ चुका था। हाँ। उसको तुम ट्रेन कर रहे थे। हाँ। और फिर वो तुम्हें अपना धोखा। और एक इंडियन आर्मी का इतना हाई पोस्ट में अनिल कपूर, और जो इवेंचुअली रॉ का हेड भी चीफ भी बनता है, वो चोरी करता है क्या वही सीरम जो देश के लिए बन रहा है और अपनी बीवी में डाल देता है। कोई इंडियन सोल्जर ऐसा करेगा अपने देश के साथ पर्सनल यूज के लिए, वो भी इतना हाई लेवल का एक ऑफिसर, वो भी अनटेस्टेड। जो डीआरडीओ ने तो सर्टिफाई नहीं किया, खुद भी डाला पर वो नहीं मरा, वो पूरा टाइम जिंदा ही है, पर उसमें वो अल्फा के ट्रेड्स भी नहीं आए। वो सोचो कितनी अजीब बात है। बीवी को डाला, बीवी मर गई, बाकियों को डाला, बाकी मर गए, और पूरी मूवी में भूल ही गए यार हमने तो अनिल कपूर में भी डाला था, वो कहाँ गया। तो चलो देखते हैं कोई ये डिस्कस होता है कि नहीं। तो वीडियो शुरू करते हैं। अब ये हाईली ट्रेन्ड ऑपरेटिव है, इसीलिए स्पेन में स्पाई बनकर नाइकी और कैल्विन क्लाइन के रील शूट करते हैं। जब मुलाकात होती है तो दोनों के बीच में 15 मिनट का फाइट सीक्वेंस होता है। फाइट सीक्वेंस के बाद दुर्गा आलिया भट्ट को बताती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। इसमें भी गड़बड़ थी जो मैंने बताया था। फाइट सीक्वेंस हो रही है दोनों बहनों के बीच में, जिसमें शर्वरी बार बार बोलती है मुझे तुझसे बात करनी है, मुझे तुझसे बात करनी है। वो कहती है कि तू रोक ले मुझे, फिर तू बात कर लेना। फिर वो पूरा इतना घंटों तक लड़ाई चढ़ती है, और इवेंचुअली जो है आलिया भट्ट इसको भी पकड़ लेती है, बहन को भी, और अपने फादर अनिल कपूर को रस्सी से चेयर पे बांध देती है। फिर थोड़ी देर बाद बातों में आधा घंटा वो बर्बाद करते हैं, बैठे हुए बातें हो रही हैं। फिर बाद में आलिया भट्ट बोलती है कि मैं तो तुमसे बात करने आई थी, और उनकी रस्सी खोल देती है। ओ भाई तूने बात ही करनी थी, तो जब वो बहन बोल रही थी तब तूने बात कर लेती। बहन बोले मैंने तुझसे बात करनी तो बैठ के बात कर लेती, तू मार मूर के फिर, और उसके बाद फिर तू पकड़ के उनको, फिर उसके बाद खोल के बात कर रही है। तूने किया क्या फिर इतनी देर से? ये कोई ये बताओ ना। रहा है। आलिया भट्ट फिर शर्वरी को बोलती है कि ये बात तो मुझे पता है। अबे ये बात आपको पता है तो 15 मिनट तक लड़ाई क्यों कर रहे थे यार? ये तो वही बात हो गई कि आप 45 डिग्री गर्मी में राजस्थान में जाके गड्ढा खोद रहे हो कि मैं कुआं बनाऊंगी। 6 घंटे तक गर्मी में गड्ढा खोदने के बाद आप पूरी टीम को बता रहे हो कि देखो यहाँ तो पानी नहीं है, मुझे तो पहले से ही पता था। अबे तो गड्ढा क्यों खुदवाया यार? ये कोई सेंस बनता है इस सीन का? एनीवेज ये जहाँ पर होती है वहाँ फतेह अपने सोल्जर्स भेजता है, और रॉ चीफ अनिल कपूर के साथ दोनों का मिलन होता है, और इसके बाद उनको फतेह से बचाने के लिए सेफ हाउस भेजता है। ये सीन में कैसे खड़ी थी आई डोंट नो। नहीं, और ये जैसे माउंटेन क्लाइंब होती है और इतने स्टूपिड ढीली ये ऐसे कर रहे हैं। ये तो ऐसे लग रहा था कि इनके यहाँ तो फोटो डाल दिए, यहाँ लिटाया हुआ करा था, पता नहीं क्या चालाकी से बनाने की कोशिश की, तो सब स्टूपिडिटी कर दी है। और ये तो सैर सपाटे पे निकले, कैंपिंग ट्रिप हो रही है इनकी। तो चलाते चलाते एक वैली में आती है, और वैली में आते ही इनको लगता है कि आगे नहीं बढ़ सकते, तो अपने कपड़े उतार देती है, क्योंकि भाई वायरस स्पाई यूनिवर्स की मूवी है, कपड़े उतारना जरूरी है। 5 मिनट के सीक्वेंस के बाद इनको पता नहीं कैसे एक गाड़ी मिल जाती है। कहाँ से आई ये गाड़ी? ये सीन देखते ही मैं समझ गया कि ये उदय चोपड़ा ने लिखा है। अब समझ में आ गया मुझे। जब ये दोनों लेडीज भागती है, ये नकली है, मिलते हैं जादू, आई मीन ओह बस फिर वहाँ पर 15 मिनट इतना पास रुका है कि बेटे अगर तो ना रोकता तो अंदर जाता। नहीं, वो नहीं रोकता, वो लड़की ने रोकी, आलिया भट्ट रोकी, आलिया ने वहां रोके। मान लो आलिया नहीं रोक पाती तो गया था, तो मर गया। अरे थोड़ा दूर रख, जिससे तू ये बोल सके अगर आलिया नहीं पकड़ती फिर मैं हाथ करके रोक देता उसे। अब इसलिए तो यहाँ पे छोड़ेगा, यहाँ पे तो पकड़ेगा, मतलब यू आर टोटली डेड। अब तक तूने रिएक्ट नहीं किया तो कब करना था रिएक्ट तेरे को भाई? एग्जैक्टली। इतना पास आ चुका है, इतने पास आने के बाद इसने रिएक्ट नहीं किया तो कब करेगा? और मरने के बाद। और जब इसको जो इसका मुंह छुपा के दिखाते बैठा हुआ, वो किसी एंगल से भी ये ऋतिक रोशन लगता ही नहीं। इन्होंने किसी और को बिठा के वहां पे रखा था, जो वो पोस्चर से बैठा ही नहीं थी। जब उसका मुंह नहीं दिखा रहे थे, कोई और बैठा, पूरा कोई और बैठा हुआ है।
अनरियलिस्टिक फाइट सीक्वेंस होती है, आप खुद ही देख लीजिए। This movie is uniquely good at making everyone look bad, from Anil Kapoor to Bobby Deol to Alia Bhatt and even Sharwari. And the reason is nobody can outact a bad and boring screenplay. If Dhurandhar had peak detailing, this has peak irritating moments. A spy movie only works when you feel the tension, when every mission feels dangerous, when every decision feels like it actually has consequences. मुझे लगता है कि 1999 में बॉलीवुड के टॉप स्टूडियो हेड्स ने मैट्रिक्स फिल्म देखी और उसके बाद डिसाइड किया वो पकड़ने वाला फॉरएवर हमेशा हमेशा के लिए यही मैट्रिक्स फिल्म वाला एक्शन ही करेंगे। तो कोई भी बॉलीवुड की फिल्म निकल के आती है, उसमें अगर आप एक्शन देखिए तो बिल्कुल 26 उसके बाद मैट्रिक्स वाला करता है, वो पूरी बुलेट से पकड़ लेता है ऋतिक भैया, और मोटी मोटी बुलेट्स पकड़ता है और फेंकता है उन पे, जैसे ये मैट्रिक्स का अंकल बैठा मेरा। साल पुरानी मैट्रिक्स फिल्म का कॉपी पेस्ट कर देते हैं। 26 साल से ये साले यही सेम एक्शन करते हुए आ रहे हैं, इनको कोई नया एक्शन करने का तरीका ही नहीं मिल रहा। एंड इन एनी केस ऋतिक रोशन के सीन का लॉजिक फैन सर्विस के अलावा और कुछ नहीं था, क्योंकि उसका कुछ स्टोरी पे इम्पैक्ट वगैरह नहीं होता। फिर वो फाइनली सेफ हाउस तक पहुंचते हैं, वहां पर भी फाइट होती है। इस फाइट में वो यहाँ आती क्यों है सेफ हाउस में? जब तक सेफ हाउस में आए गुंडे भी आ गए। ऋतिक रोशन ने कुछ किया ही नहीं इनको बचाने के लिए, बल्कि ये ऋतिक रोशन को बचा रहे थे। वो आए थे ऋतिक रोशन की रंगोली देखने, जिसको मंडल या कुछ मंडला बोल रहे थे, वो भी खराब हो गई। वो आए थे देखने की रंगोली दिखा तूने कैसे बनाई है। जो भी तुझे मंडला बंड बोल रहा है, अब जरा तोड़ो, कोई तो तोड़ो यार, फिर तोड़ने के बाद ही एक्टिवेट होगा। ये तोड़ा, एक्टिवेट हो गया, चल भाई। ऋतिक का रोल क्या था इसमें? जरूरत क्या थी? मुझे तो ये नहीं समझ में आया। रंगोली दिखाने आए थे। अच्छा, जाती है सीता उनको सेफ हाउस में वापस रख के फतेह से लड़ने के लिए जाती है। क्लाइमैक्स में इनको पता चलता है कि फतेह का मेन गोल था कि भाई सोल्जर से इमोशन निकालना जरूरी है। इमोशन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, इमोशन निकाल दोगे तो विल क्रिएट द परफेक्ट सोल्जर। अब मैं बोलना नहीं चाहता, ये अभी सारी बातें जो हैं पाकिस्तान हमें बता रहा है। बेसिकली मतलब ये टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर की आर्मी बनाना चाहते हैं। एंड में फाइनल क्लाइमैक्स होता है, बॉबी देओल और आलिया भट्ट के बीच में लड़ाई होती है, और फिर आता है सबसे बड़ा क्लाइमैक्स कि भाई फतेह तो पाकिस्तानी हमजा था जो इंडिया में इन्फिल्ट्रेट कर गया, आर्मी की टॉप लीडरशिप तक पहुंच गया और इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी सैबोटेज कर रहा और किसी को पता ही नहीं चला। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि वाईआरएफ ने क्या किया है। वाईआरएफ ने बेसिकली एंटी धुरंधर बना दिया। धुरंधर ऐसा था कि एक इंडियन ऑपरेटिव पाकिस्तान में इतने सालों तक घुस गया। इन्होंने उसका उल्टा बना दिया कि एक पाकिस्तानी ऑपरेटिव इंडिया में इतने साल तक घुस के इतनी हाई पोजीशन पे पहुंच गया। मतलब सीधे तरीके से भी नहीं तो उंगली टेढ़ी करके हम कम से कम पाकिस्तान की थोड़ी सी तरफदारी कर दें। थोड़ी सी मुझे लगा मैं गलती से पाकिस्तान से पाकिस्तानियों ने मूवी बनाई है वो देखने बैठ गई हूँ। मैंने कहा ये पाकिस्तानियों ने बनाई है कि इंडियन ने बनाई है? ये मूवी किसने बनाई है? ये मूवी मैंने समय पंगा रहा था कॉम्प्रोमाइज इसमें बाय द वे। एंड में ऑब्वियसली आलिया भट्ट जीत जाती है। फिर वो सेफ हाउस में जाके चिल करते हैं, जहां अनिल कपूर का कैरेक्टर दोनों को टाइगर पठान और कबीर के साथ रॉ ज्वाइन करने का ऑफर देता है। ये है मूवी की स्टोरी। मूवी खत्म। फ्लॉप करने के लिए हम बैठे हैं तुम्हारी। बताना चाहता हूँ जो शायद आपको थोड़ी सरप्राइजिंग लगे कि ये इनका जो पाकिस्तान प्रेम है ना, ये जो पाकिस्तान को एक तरीके से दिखाने की कोशिश है, ये इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। एक था टाइगर को देख लीजिए जो इनकी पहली स्पाई वर्स की मूवी थी। इसमें सब जगह हीरो है ये पाकिस्तानी स्पाई से प्यार करने लगता है और इंडिया पाकिस्तान साथ में मिलकर। और मैंने ये हमेशा बोला है पर लोग समझ नहीं रहे कहीं की पंगा है कोई। फंडिंग आ रही है और इसमें तो मेजर फंडिंग आई है जिसमें इस तरह का उन्होंने कहा। उनको अंदर से पाकिस्तान वालों को आग लगी हुई थी। जो बैठा होगा ना वहां पे, वो कौन था जिसके मूवी में वो था, क्या है, दाऊद, उसने इनको बोला होगा कि अब तुम एक मूवी में दिखाओ कि हम पाकिस्तान में बैठे हुए कैसे अपने धुरंधर भेजे, हम ही पिटेंगे। हाँ, वो तो उनको मजबूरी में दिखाना पड़ा, पर ये दिखाओ और साथ में ये भी दिखाओ उरी की सर्जिकल स्ट्राइक को इंडियन आर्मी ने नहीं की थी, हमने ही करवाई थी बेवकूफ बनाने के लिए इंडिया को और इंडियन आर्मी को। रोकते हैं। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ जो शायद आपको थोड़ी सरप्राइजिंग लगे कि ये इनका जो पाकिस्तान प्रेम है ना, ये जो पाकिस्तान को एक तरीके से दिखाने की कोशिश है, ये इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड। एक था टाइगर को देख लीजिए जो इनकी पहली स्पाई वर्स की मूवी थी। इसमें जो हमारा हीरो है ये पाकिस्तानी स्पाई। पठान को मैंने इतना नेगेटिव क्यों बोला था? इसीलिए बोला था ना, लोग आ जाते हैं बोलने, भैया तुम इंडियन हो कि पाकिस्तानी हो, जो मैं बता रही हूँ कि इस वजह से मुझे पसंद नहीं आई। मूवी नेम ही गलत है। पठान नाम भी वो दे रहा है ऐसा गलत, उसके बाद उसमें दिखा भी रहा है पाकिस्तान प्रेम, और कितने अच्छे पाकिस्तानी हैं जी, और उनके बिना इंडिया कुछ कर ही नहीं सकता। उनकी हेल्प तो हमें चाहिए ही चाहिए। फिर आप लोग आके बोलते हो मुझे इंडिया पाकिस्तान साथ में मिलके एक बड़े थ्रेट को रोकते हैं। वही डायरेक्ट शादी, ये नहीं पूछोगी कि गर्लफ्रेंड है। और देख लो कौन है ये एक्टर्स जो काम कर रहे हैं। सलमान खान इसमें पाकिस्तानियों के साथ दिखा रहा है प्यार, फिर और दूसरा वहां पे शाहरुख खान, उसने भी यही किया कि लड़की पाकिस्तानी उसके साथ। और ये क्या दिखा रहे हैं इंडियन ऑडियंस को कि लड़कियां पाकिस्तानी बहुत अच्छी हैं, उनके साथ शादी कर लो। उम्र का लिहाज रखें क्योंकि
यहाँ आपकी दाल गलेगी नहीं। मतलब स्पाई वर्स की पहली मूवी में ही हमारा जो स्पाई है वो हनी ट्रैप हो जाता है, पाकिस्तानी स्पाई के आगे सिफ्ट कर रहा है, और मूवी के एंड में इंडियन स्पाई और पाकिस्तानी स्पाई साथ में मिलकर क्यूबा भाग जाते हैं। फिर आता है टाइगर जिंदा है। इसमें भी इराक में फंसे 40 नर्सेस को बचाने के लिए इंडिया और पाकिस्तान टीम अप करते हैं। ये कब हुआ भाई? सच्चाई में इंडिया ने, इंडियन आर्मी ने, इंडियन एम्बेसडोरियल सर्विसेज ने अपनी जान पे खेल के इन लोगों को निकाला है, लेकिन वायरफ जबरदस्ती पाकिस्तान को क्रेडिट देना वो चाहता बड़ा है। अच्छे Exhausted and relieved, 46 Indian nurses who were trapped in Iraq are back home. और फिर एंड में ये बेशरम हरामखोर पाकिस्तान और इंडिया का झंडा भी साथ में दिखाते हैं कि देखिए इस हम दोनों मूवी का बिल्कुल था। बराबर हैं, हम दोनों एक जैसे हैं। फिर वॉर में भी फिर आती है। जब मैं बोलूं कुछ इन लोगों को तो नहीं जी, रिलीजन एंगल ले आओ तुम लोग बीच में कि आंटी तो इसलिए बोल रही हैं, ये नहीं है, वो काम ऐसे कर रहे हैं। एंटी देश जाओगे तो ये एंटी होगा। देश जाओगे तो चुप नहीं बैठेंगे। फिर आता है पठान। पठान में भी एक हमारा बंदा है जो रोग एजेंट से लड़ाई कर रहा होता है। रोग एजेंट इंडिया के खिलाफ हो जाता है। 24 घंटे में ये कैसे मुमकिन है? हमें थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। शायद मैंने गलत वर्ड यूज किया है, इसलिए तुम कंफ्यूज हो गए। ये नेगोशिएशन नहीं है कॉनी लूथरा, ये अल्टीमेटम है। Your time starts now. घड़ी इसमें भी किसी घड़ी न बंद हो किसी गई है वजह से तेरी। ISI को involve कर टाइम देते हैं। स्टार्ट्स, ISI वेट क्या पठान था? के बीच में प्यार टाइमर होता ऑन कर रहा एक सोल्जर हूँ पठान, तुम्हारी तरह। हम ये मिशन साथ में कर सकते हैं। है। जरूर So कर are you in? सकता। और आर यू आउट? फिर अगेन एंड में पाकिस्तान और इंडिया भाईचारा ऑन टॉप। फिर आती है टाइगर 3। टाइगर 3 में भी सेम स्टोरी, इंडिया पाकिस्तान भाईचारा पैकेज कंप्लीट, और इसमें भी एक रोग एजेंट आ जाता है। यू मस्ट बी फीलिंग हैप्पी कि मैंने आपको ड्रिंकिंग गेम एक्चुअली में खिलवाया नहीं। और इसमें भी फिर से एक रॉ एजेंट और एक ISI एजेंट मिलके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जान बचाते हैं और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को बचा लेते हैं। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को 2026 में बचाना तो यही हुआ कि कोई बोल रहा है कि मैं 2026 में गांधी जी की जान बचा लूंगा। अबे जो जिंदा है ही नहीं उसकी जान कैसे बचाओगे बे? मतलब आप सोचिए कि एक इंडियन रॉ ऑफिसर अपनी जान पे खेल के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बचा रहा है। बेचारा हमजा अली वजारी भी सोच रहा होगा मैंने फालतू में ही कटवा लिया यार, मैं इतने सालों से बैठ के यहाँ इंडियन ऑडियंस का दिमाग खराब कर रहे हैं, उनकी ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं मूवियों से, विच इज वेरी किसी को अलार्मिंग। सीरियसली देखना चाहिए। सेंसर बोर्ड का कब क्या हम, है पता हाँ नहीं। क्या कर रहा है, सो रहा है। वैसे तो मातृभूमि जिसमें दिखाना चाहिए वो सुना रहे हैं कि भैया वो तो हमको रोक एंटी के चाइना। बैठे। मुझे लग रहा है झूठ बोला जा रहा है, रीजन कोई और है इनका मातृ तो बनी मूवी का। गंदी है, वो तो बनी हाँ गंदी गंदी है। बनी हुई है और झूठ फैला रहे र्यूमर्स की, हाँ, वो तो वहां ऐसे पे वो रोक के बैठे हुए हैं। ऐसे फालतू क्योंकि अगर ऐसी मूवी को नहीं रोक पाए जो आज ही बनी अल्फा, जिसमें इतना एंटी इंडियन आर्मी दिखाया है, तो उसमें क्या दिखाया था? एंटी चाइना को रोकेंगे वो? और दूसरे रॉ वाले आके पाकिस्तानियों की मदद कर रहे हैं। और फिल्म के एंड में वायरफ की गंगा जमुनी तहजीब वाला मोमेंट आता है जब पाकिस्तानी बच्चे इंडियन नेशनल एंथम गाते हुए दिखते हैं। हद्दी है, बेवकूफ बना रहे हैं। और पता है जो बच्चे होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, वो इसको मानने लग जाते हैं। क्योंकि मुझे याद है जब हम छोटे थे, मैं छोटी थी, जब मैं ये सब देखती थी मैं इमोशनल हो जाती थी और मुझे लगता था यार सब जगह इंसान तो इंसान ही है। और मुझे अभी तक याद है उस टाइम जो भी करेक्ट प्राइम मिनिस्टर था ना उस टाइम, वो इवन टेक्स्ट बुक में भी इस तरह से वो लिखते थे कि बंदा इतना एक बच्चा सा माइंड जो होगा, इनोसेंट माइंड, मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिख दी कि भैया क्या इंडिया और पाकिस्तान वापस हम एक होके एक कंट्री नहीं बन सकते? वो पता नहीं क्या इमोशनल चिट्ठी जाके बॉस भी कर दी। तब वो डब्बे वाले होते थे ना, लाल डब्बे, उसमें जाके डाली थी। पता नहीं कहाँ से एड्रेस, कोई डायरेक्टरी में से ढूंढा या अपनी तरफ से कोई एड्रेस बताया, किसी को नहीं, सिर्फ मम्मी से स्टैंप लगा के, बस इतना मुझे याद है। वो कर दी थी। कभी जवाब आया पता नहीं, कभी नहीं आया। वो चिट्ठी वापस आई, कभी नहीं आई। गॉड नोज क्या हुआ उसका। पर ये देखो, उससे पता चलता है कि ये मूवीज कितना अफेक्ट करती हैं और ये इंडियंस को अफेक्ट कर रही हैं, क्योंकि ये इंडिया में बना के ये लोग दिखा रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं। और असलियत में क्या होता है, सोशल मीडिया पे वही पाकिस्तानी बच्चे वायरल होते हैं जो इंडिया के खिलाफ देखा स्लोगन था दे रहे हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली में बिरयानी खाएंगे। मुझे हिंदी जबान लिखनी नहीं असलियत में ये है, उर्दू चलेगी। हाँ, उनको ये दिखाते हैं और हमें क्या दिखा रहे हैं यहाँ के बच्चों को। खाएंगे कबाब खाएंगे, ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। सुन लो आरएसएस के दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे। थैंकफुली आई कैनॉट टेल यू हाउ हैप्पी आई एम कि फाइनली इंडिया में राजामौली, आदित्य धार, संदीप वंगा जैसे फिल्म मेकर्स निकल के आए हैं जो बॉलीवुड के चेन से फ्री हो गए। उन्होंने इन जंजीरों को तोड़ दिया है और बॉलीवुड की मेंटल स्लेवरी से भी फ्री, जिन्होंने बाहुबली जैसी फिल्में, RRR जैसी फिल्म, पुरी जैसी फिल्म, आर्टिकल 370 जैसी फिल्म और ऑब्वियसली धुरंधर जैसी फिल्में बनाई हैं, जिसने पूरी तरह से एक नया मार्केट पैदा कर दिया है, एक नई ऑलमोस्ट मिनी इंडस्ट्री पैदा कर दी है बॉलीवुड के कंपटीशन में, जिसकी वजह से बॉलीवुड की चली पड़ी है। उनकी बहुत सारी मूवीज रिसेंटली फ्लॉप हुई और धुरंधर जैसी मूवीज ने तो वायरफ के
के स्पाई यूनिवर्स की बैंड बजाती है। इसीलिए तो ऋतिक रोशन जैसे बड़े बड़े स्टार्स भी सोशल मीडिया पे स्टोरी डालते हैं और धुरंधर को सलाई तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि उनकी चली पड़ी है। और उसने इस मूवी को करके अपने करियर में एक, जैसे कहते हैं ना कॉफिन के अंदर एक नेल गाड़ते हैं, वो उसने ये काम किया है। ही डिड वेरी बहुत रॉन्ग डिसीजन उसने लिया इसमें, ऐसे आकर एक छोटा सा कैमियो रोल करके जिसका कोई मतलब ही नहीं था। यहाँ तो कोई स्ट्रॉन्ग रोल होता ना कि लगता ओह बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इसमें, इट वाज, उसमें भी लड़कियां काम कर रही हैं, तुम बैठे हुए हो, हद है, एंड में तुम जा रहे हो कि दिखाना था रंगोली से आते हद हो गई, वो पता नहीं कर क्या रहा है, रंगोली स्किल दिखा रहा है। मेरे दिमाग में क्लियर हो गई है कि धुरंधर, आरआरआर, बाहुबली जैसी फिल्मों ने एक कंप्लीटली नया बॉलीवुड का मॉडल क्रिएट कर दिया। क्योंकि बॉलीवुड ट्रेडिशनली देखिए पिछले 15-20 सालों से क्या कर रहा था कि भाई ऐसी फिल्में बना रहा था जो इंडिया में भी चले, उसके साथ साथ पाकिस्तान और गल्फ में भी चले। क्योंकि चलिए अगर हमारी मूवी इंडिया में बहुत बड़ी हिट नहीं भी होती है तो भाई पाकिस्तान और गल्फ से पैसा कमा के हिट हो जाएगी। लेकिन धुरंधर, बाहुबली, आरआरआर जैसी फिल्मों ने इस पूरे मार्केट की धज्जियां उड़ा दी। इन्होंने एक नया मॉडल क्रिएट कर दिया है कि भाई हम कमा सकते हैं 3000 करोड़ रुपए सिर्फ इंडियन ऑडियंस और इंडियन डायस्पोरा ऑडियंस के बेसिस पर। अल्टीमेटली इसका मतलब इन लोगों का गोल इज ओनली मनी, पैसा। उनको अपने देश से कि क्या कहानी बना रहे हैं हम, कि अपने दुश्मन देश को या दुश्मन को ग्लोरीफाई कर रहे हैं अपने देश में बैठ के, अपने लोगों में। तुम्हें बच्चे आकर देखते हैं, यंगस्टर्स आकर देखते हैं, पेरेंट्स, फैमिली आके देखते हैं, तुम उनकी इस तरह से उनकी ब्रेन वॉशिंग कर रहे हो, पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि ऐसी मूवी बनाने वालों को फंडिंग कहाँ से आ रही है, क्योंकि ये बहुत मेजर शॉकिंग है। खासकर बाकी मूवियों से अगर आप कंपेयर करो इनकी, इस मूवी ने, अल्फा ने तो सारी लिमिट्स ही क्रॉस कर दी जिस तरह से इन्होंने इस बारी पाकिस्तान का जो साइड करके जो मूवी बनाई है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।